हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत करते हैं हम ऋषि सर मथुरा यूट्यूब चैनल पर। आज से हम चालू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरस्वती माता की, गायत्री माता की वंदना करेंगे, जिससे आज हमारा क्या है, फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले हम करते हैं गायत्री माँ की प्रार्थना। या कुन्देन्दु तुषारिहा रिधवराया सोम्रवस्ताव्रताया वरिदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निमशेषजाड्यापहासो क्लां ब्रह्मविचारिसारि परिमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भवजरान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विनिदतिं पदिमासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदां सारिणां। माँ सरस्वती सभी को अच्छे मार्क्स लाने में मदद करे, उनके जीवन को प्रकाशमय बनाए। सबसे पहले हम माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे। जय हो माँ सरस्वती। माँ सरस्वती हमें ज्ञान दो, जिससे हम संसार में सभी का भला कर सकें, यही प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डे हमारा, तो हम अपनी सरस्वती माँ जो विद्या की देवी हमारी, उनसे हम आग्रह करेंगे कि माँ हमें ज्ञान दो, जिससे हम जग का भला कर सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भोग भवेत्। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। देखिएगा, ऐसे हम अरेंज करते हैं। देखिए, जिस तरीके से मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं उस तरीके से ही पढ़ाऊंगा एकदम। आप सबसे पहले समझिए, ये केमिस्ट्री है, जो आपकी केमिस्ट्री आपकी 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो फिजिकल, जिसे हम कहते हैं भौतिक, चलिए हिंदी लिखता हूं, भौतिक रसायन। इसके बाद आता है आपका कार्बनिक, अकार्बनिक, जिसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक रसायन। और उसके बाद आता है आपका क्या, कार्बनिक रसायन। देखिए, जो भौतिक केमिस्ट्री है, ये आपकी आती है कितने मार्क्स की, देखिए मैं बता दूं, आपके इसमें 5 चैप्टर इंक्लूड है। 5 चैप्टर कौन से? फर्स्ट चैप्टर है आपका ठोस अवस्था। फर्स्ट कौन सा आपका? ठोस अवस्था। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड है आपका क्या, विलयन। और थर्ड चैप्टर है आपका वैद्युत रसायन। और फोर्थ चैप्टर है आपका क्या, रासायनिक बलगति। केमिकल काइनेटिक। और लास्ट चैप्टर है क्या आपका, पृष्ठ रसायन। क्या आपका पृष्ठ रसायन। देखिए स्टूडेंट, ये
ऑल चैप्टर आपके क्या है, ये 5 मार्क्स का है आपका, ये भी आपका 5 मार्क्स का है, ये भी आपका 5 मार्क्स का है, ये भी आपका 5 मार्क्स का है। बट जो हमारा विलियन चैप्टर है ये कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है। तो ये हमारी जो फिजिकल केमिस्ट्री है, भौतिक रसायन, ये हमारी कितने मार्क्स की है भैया, 27 मार्क्स की। बोलिए कितने मार्क्स की है, 27 मार्क्स की। क्लास 12 की बात कर रहा हूं मैं। देखिए ये आपका कोर्स देखिए 8 मंथ में होता है ये कंप्लीट, 8 मंथ में कंप्लीट करा देता हूं मैं हर ईयर, प्रत्येक वर्ष मैं 8 मंथ में इस कोर्स को कंप्लीट करा देता हूं और मेरी फीस होती है 800 रुपये ओनली। अब ये आपको एकदम फ्री मिलेगा, फ्री। देखिए जो मेरे ऑफलाइन जितना जैसे भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वो चल रहा है, आपको नोट्स भी दूंगा सब चीज। तो देखिए आप मल्टीप्लाई कीजिए 8 इंटू 8 से करिए, 800 इंटू 8 से करेंगे तो क्या होगा, 6400 आ जाएगा आपका। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जो 6400 रुपये जो आपका कोर्स है ये कैसा मिल रहा है आपको, फ्री। आपको सिर्फ इतना करना है, अच्छे से पढ़ना है। आपने क्या सीखा, ये भौतिक रसायन, जो आपकी भौतिक रसायन है, केमिस्ट्री है, ये कितने की आ रही है आपकी, 27 मार्क्स की। अब देखिए अकार्बनिक रसायन, इसे इनऑर्गेनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक। इसमें केवल आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं। एक तो क्या, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, केवल 3 चैप्टर हैं, केवल 3 चैप्टर हैं आप। हाँ एक और है, एक और आपका कौन सा, उपसेशन योग। उपसेशन योग क्या कहते हैं, कंपाउंड है ना, देख लें, केमिकल कंपाउंड। हाँ क्या बोला था अभी मैंने चैप्टर का नाम, उपसेशन यौगिक। तो इस हाँ ठीक है, ये आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। अब देखिए मैं वेटेज बता देता हूँ इनऑर्गेनिक का, चैप्टर का वेटेज है। देखिए इसमें मैंने क्या बताया आपको, पी ब्लॉक और एफ पी डी और एफ डी व एफ ब्लॉक, और एक क्या बताया मैंने, उपसेशन यौगिक। उपसेशन योग ठीक। देखिए इसका मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, ये आपका कितने का आ रहा है, पी ब्लॉक 7 मार्क्स का आ रहा है, और जो आपका उपसेशन योग है ये किसका है, 6 मार्क्स का, और ये आपका किसका है, 4 मार्क्स का है। आप देख रहे हैं ये 17 मार्क्स की आ रही है। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये आपकी कितने की आ रही है, 17 मार्क्स की आ रही है। अब कार्बन देखिए आपका, आप कहते हो आपको केमिस्ट्री समझ नहीं आया, केवल जो मेरा फ्लो, जो पूरा मेरा कोर्स है उसे एक बार अच्छे से देख लीजिए, कंप्लीट देख लीजिए, तब आप मेरे से कह रहा कि मुझे केमिस्ट्री नहीं आ रही। आप क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए जिस तरीके से ऑफलाइन में स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, मैं लिखाता हूं, समझते हैं, फिर लिखते हैं। ऐसे ही आपको क्या करना है, देखना है, सुनना है, समझना है, तब लिखना है। मैंने क्या बताया, पी ब्लॉक ठीक, और डी और एफ ब्लॉक, ये उपसेशन यौगिक, ये आपके कितने, 70 मार्क्स। ये कितने की आ रही है आपकी, बोलो कितने मार्क्स की आ रही है, 17 मार्क्स की आ रही है ये केमिस्ट्री। कितने मार्क्स की, 17 मार्क्स। आप देख ही रहे हैं ये आपके 17 हो गए, नई बात समझ में। अब बात करते हैं हम कार्बनिक रसायन की। कार्बनिक रसायन आपकी भाषा में वो बोल दो सेकेंड केमिस्ट्री। इसमें है एल्कोहल, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, फर्स्ट चैप्टर आपका एल्कोहल। देखिए अब मैं आपको यही बताता हूँ, आपको कार्बनिक रसायन की बात बताता हूँ। डेली मेरी वन लेक्चर आपको मिल जाएगा। देखिए कार्बनिक रसायन की बात करते हैं हम। कार्बनिक रसायन, इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका एल्कोहल फिनॉल, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन,
सेकेंड चैप्टर है आपका एल्कोहल, और फिनॉल, ईथर, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्कोहल। इसमें क्या है आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक। और आपके दो और चैप्टर रहे हैं, और कौन से? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, क्या? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, और जैव अणु, क्या लास्ट है? जैव अणु, जैव। अब इसका मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूं मैं आपको। देखिए आपको क्या करना है, इसको आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, आपको मदद मिलेगी समझने में। देखिए मैं बता देता हूं आपको कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में अल्कोहल, फिनॉल, कितने मार्क्स के आते हैं? देखिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले लिखिए 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। ये आपका आता है 5 मार्क्स का, ये आपका आता है 5 मार्क्स का, ये आपका 6 मार्क्स का, ये आपका 4 मार्क्स का, और ये आपका कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। देखिए कार्बनिक रसायन है आपका, कार्बनिक रसायन हेलो एल्केन व हेलो एलिन, ये 5 मार्क्स का आएगा। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये आपका कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का आएगा। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बन अम्ल कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का। और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये आपका 4 मार्क्स का आएगा। जैव अणु क्या? 6 मार्क्स। ठीक। अब मैं बात करता हूं किसकी? ठोस अवस्था, फर्स्ट चैप्टर। ठीक। अब हम देखिए कोई लिखना चाहता है तो लिख लो। अब देखिए इसको जोड़ना एक बार, क्या देखते हैं आप? 10, 10, 20 और 26, ये कितने मार्क्स की हो रही है आपकी? 26 मार्क्स। देखिए आप क्या देख रहे हैं? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन आपका देखिए ज्यादातर वेटेज समान रख रहे हैं, 27 और 26, 27, 26। नहीं बात समझ? तो आपको सबसे पहले आपको ये बताता हूं, फिर उसके बाद ये बताऊंगा, फिर उसके बाद ये बताऊंगा। ठीक। अब हम चलते हैं भौतिक रसायन में। ठीक। इसे मैं अरेंज करता हूं, कोई भी लिखना चाहे तो लिख सकता है। जो आपको समझना है बहुत स्टार्ट होगा यहां से। देखिए अपनी कॉपी में देखिए नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट चैप्टर डालिए, चैप्टर फर्स्ट क्या ठोस अवस्था, क्या डालोगे? ठोस अवस्था। इसे क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। देखिए समझते हैं ठोस अवस्था क्या है। आप अपने चारों ओर देखते हैं, कभी क्या देखते हैं? मेटल के कोई वस्तु देखते हैं, चेयर है, ये आपकी, ये भी क्या है? आपकी ठोस अवस्था के अंदर आ रही है। आप क्या देख रहे हैं? दीवार है, दीवार भी क्या? आपकी ठोस अवस्था। और जितने भी आप आइटम देखते हैं आपके चारों ओर, वो आपको ठोस टाइप में दिखाई दे जाते हैं। ठीक। अब देखिए हम क्या जानते हैं? द्रव्य, 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 मेटल, वह कोई भी पदार्थ जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है वह क्या कहलाता है? द्रव्य। अब द्रव्य के भाई 3 भौतिक अवस्थाएं होती है। कितनी होती है? ये भौतिक अवस्थाएं। द्रव्य की क्या है? ये भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्था।
द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं हम क्या जानते हैं, एक क्या हमारा ठोस, एक क्या जानते हैं द्रव, एक क्या जानते हैं हम गैस। देखिए जो भी मैं लिखा रहा हूं उसे अच्छे से लिखना है, और मैं आपको बहुत कम पढ़ाऊंगा, और जो भी पढ़ाऊंगा वह मेरी गारंटी होगी कि आपका 1 मार्क्स का भी मेरे से जो पढ़ा रहा हूं इससे बाहर नहीं जाएगा, बोर्ड में बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। केवल जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। और स्टूडेंट क्या करते हैं, 3 3 4 5 बुक को इकट्ठा कर लेते हैं, कहीं से एक्सीलेंट मिल गई एक्सीलेंट ले आए, एनसीईआरटी तो है ही है भाई सबसे अच्छी हमारी, और उसके बाद कुमार मित्तल और एक्सीलेंट और एक्टिव बहुत चल गई हैं, बहुत चल रही है हमारी, सभी को ले आते हैं और बुक को इकट्ठा करके रख लेते हैं, पर उनको खोल के नहीं देखते। आप क्या कीजिए, कोई भी बुक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कहने की बात है एक बुक पर ध्यान दीजिए बस। आपको क्या करना, रिसोर्सेज ज्यादा नहीं लेने, केवल सीमित करके रखना। तो फर्स्ट में राय दूंगा आपको कि एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ें, ठीक। एनसीईआरटी बुक को आपको अपने पास रखकर बैठना है, उसकी रीडिंग बनानी है, सिर्फ इतना ही। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ऐसे पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूं आपके केमिस्ट्री में 100 में से 100 आएंगे। और देखिए जब भी मैंने पढ़ाया है 1 मार्क्स का भी मेरे केमिस्ट्री में से 1 मार्क्स का भी बाहर नहीं आया। अब देखिए हम क्या समझ रहे थे, द्रव्य की 3 अवस्थाएं, ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव गैस हमारी, अब हम क्या देख रहे हैं, ये एक अवस्था है, ये हमारी, ये क्या है, ठोस अवस्था है, ये ठोस अवस्था क्या है, ये ठोस अवस्था किसकी, द्रव्य की। अब आप ये तो जानते ही होंगे ठोस द्रव गैस में क्या होता है, ठोस में हम जानते हैं सभी पार्टिकल इसके क्या होते हैं, एकदम बहुत पास होते हैं, और द्रव में क्या होते हैं, थोड़े दूर हो जाते हैं, और गैस में और दूर हो जाते हैं। आप 11th में आपने डायग्राम देखा होगा अपनी बुक में। अब बात करते हैं हम केवल ठोस अवस्था की। तो ठोस अवस्था क्या है, ठोस अवस्था वह अवस्था है जिसमें उसके द्रव्य के जो अणुकण जो होते हैं बिल्कुल पास क्या होते हैं, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं, निकट संकुलित होते हैं, पैक्ड होते हैं, बंधे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। देखिए डेफिनेशन लिखता हूं मैं, द्रव्य की अवस्था है, ये किसकी अवस्था है, ये द्रव्य की अवस्था है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण उसके अवयवी कण अणु परमाणु कुछ भी हो सकते हैं, अभिकण जैसे अणु परमाणु कुछ भी, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा कण प्रबल अंतराण्विक प्रबल अंतराण्विक आकर्षण प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, बंधे मतलब पैक्ड, बंधे होते हैं। वह अवस्था क्या कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। लिखिए आगे, वह अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। यहाँ आगे लिख दीजिए, वह अवस्था
ठोस अवस्था कहलाती है। इतना ही लिखिए अपनी कॉपी में। आपको क्या लिखना है, द्रव्य की 3 अवस्था होती है और द्रव्य में एक अवस्था ठोस अवस्था। इसमें क्या होता है, उसके जो पार्टिकल होते हैं एकदम पास पास क्लोज पैक्ड होते हैं। जैसे इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। क्या लिखेंगे, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे लिखिए अच्छे से। ठीक, आप उदाहरण भी लिखे ना उसके नीचे, उदाहरण आप क्या देखते हैं, Fe है ना, Ag, ठीक, और लिख देना क्या, प्लास्टिक कांच आदि कर देना, ऐसे कर देना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आप क्या देख रहे हैं, इसके गुण देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, ठोस अवस्था के गुण। हमें हेडिंग डालनी क्या, ठोस अवस्था के गुण, ठोस अवस्था के गुण, अवस्था के गुण क्या लिखेंगे हम, ठोस अवस्था के गुण लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इनका द्रव्यमान, आकार और आयतन निश्चित होता है। क्या लिखेंगे, इस अवस्था में इनका आकार, आयतन व क्या कह देंगे, आकार, आयतन, घनत्व। ठीक, द्रव्यमान लिखो, द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, बोलो, निश्चित होता है, निश्चित होता है। इस अवस्था में इनका आकार, आयतन व द्रव्यमान निश्चित होता है। और क्या देखते हैं हम, अंतराण्विक दूरियां लघु होती हैं। इनकी क्या होती है, अंतराण्विक दूरियां लघु होती है। अणुओं के बीच क्या होंगी, जैसे कोई अणु है तो इनके बीच अंतराण्विक दूरियां क्या होंगी, लघु होंगी, है ना। इनकी अंतराण्विक दूरियां लघु होती है, ठीक, ये लिख लिए आपने, दो लिख लिए। अब इसके बाद लिखिए जल्दी से, और इनका अंतराण्विक बल क्या होता है, प्रबल होता है। इनका अंतराण्विक बल, प्रबल होता है, प्रबल होता है। और क्या लिखेंगे, ये संपीड व कठोर होते हैं। क्या लिखेंगे, बोलिए, ये संपीड, असंपीड क्या होंगे, ये असंपीड, असंपीड व कठोर होते। क्या लिखी, इनका अंतराण्विक दूरियां क्या होंगी, बहुत
इनकी अंतराण्विक दूरियां बहुत, अंतराण्विक बल क्या होगा, प्रबल होगा, और ये असंपीड्य और कठोर होते हैं। असंपीड्य का क्या मीन्स हुआ, जैसे हम कहते हैं हम लोहे को दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते। लोहे पे यदि हम लोहे का पीस ले लें, उसे हम दबाएं तो नहीं दबेगा, इसलिए हम कह रहे हैं असंपीड्य। और जैसे हम क्या कहते हैं, बैलून ले लें, कोई गुब्बारा ले लें, उसे दबाएं, या फिर आप कीजिए पानी भरा हुआ है एक बाल्टी में, उसे हम दबाते हैं तो पानी दब जाता है, तो ये पानी क्या हमारा संपीड्य, और जो धातु क्या है वह क्या, असंपीड्य। अर्थात संपीड्य असंपीड्य का मीन्स क्या हुआ, वह चीज जो प्रेशर लगाने पर दब जाती है वह क्या हुई, संपीड्य, और जो प्रेशर लगाने पर दबती नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, असंपीड्य। ठीक, अब देखो एक और बात बताऊं मैं आपको, ठोस अवस्था और उसके गुण अभी तक जब भी तुम्हारी एनसीईआरटी लागू हुई है पूछे नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे, केवल नॉलेज के बेस से आप पढ़ लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं, ये अभी तक पूछा नहीं है ठोस अवस्था और उसके गुण, पर नॉलेज के बेस पे मैंने आपको पढ़ाया। ठीक, देखिए मैं बताऊंगा पिछले जितने 2019 से 2022 तक जितने भी हमारे एनसीईआरटी के जितने भी बोर्ड में जो सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन पूछे वह सभी कराऊंगा, आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, फुल कोर्स कराने वाला हूं। इससे सबसे पहले लिखिए और मैं आपको आगे प्रोसीड करानी करते हैं, है ना, आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए आप अब आप क्या देखते हैं, इससे भी रीड करो भाई। अब लिखो भाई ठोस अवस्था के प्रकार, क्या लिखो, ठोस अवस्था के, ठोस अवस्था के प्रकार, क्या लिखेंगे, ठोस अवस्था के प्रकार आप जानते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, किसके आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर इनको टू टाइप से विभाजित किया गया है, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक अमोर्फस सॉलिड। इसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्या, क्रिस्टलीय ठोस, और क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, उनके अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस अवस्था को टू टाइप से बांटा, विभाजित किया गया है, और ये क्या आपका क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस में अंदर क्या है। ठीक, तो हम समझेंगे भाई, ऐसे ही बना देना आप। सबसे पहले लिखना क्रिस्टलीय ठोस अवस्था के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, और यहीं से हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, ऐसे अरेंज करके क्या लिखेंगे, क्रिस्टल, पहले लिखते हैं और यहाँ अक्रिस्टलीय सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गुण, या गुण तो रहेगा इसका, तो हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, यहाँ लिख देंगे, दोबारा से लिख देंगे, इसमें एक और लिखना था हमें गुण, तो सबसे पहले लिखो भाई गुण, लिखो क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं आकार।
देखिए आप क्या देखते हैं, क्रिस्टल ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण आकार के आधार पर हम क्या देखेंगे, जो क्रिस्टल ठोस के अवयवी कण होंगे वह क्या होंगे, एक निश्चित पैटर्न में होंगे, एक क्या होगा, डेफिनेट पैटर्न होगा इनका। और जैसे हमारा अक्रिस्टल ठोस है, इसमें क्या होगा, कुछ भी पैटर्न नहीं होगा, कुछ भी, कहीं भी कुछ भी आ गया, कहीं भी कुछ भी आ गया, कुछ भी आ गया कहीं भी, तो हम क्या कहेंगे, इनका जो आकार है, आकार क्या है, फिक्स्ड पैटर्न है इनका, तो हम क्या कहते हैं, ये एकदम निश्चित, इनका आकार क्या है, निश्चित है, इनका आकार क्या, अनिश्चित है। अनिश्चित किसके बेस पे कह रहे हैं हम, इनके पैटर्न के बेस पे, तो हम क्या कहेंगे, इनका आकार क्या होता है, निश्चित, निश्चित आकार, निश्चित, निश्चित आकार क्या होगा, वो और निश्चित हो गया होगा, आकार निश्चित, और से कहेंगे अनिश्चित, अनिश्चित आकार निश्चित क्रिस्टल ठोस में, और इसका क्या होगा, बोलो अनिश्चित। अब हम क्या देखेंगे, गलनांक देखेंगे, गलनांक यदि हम क्या करते हैं, इसे मेल्ट करते हैं, गला दें, तब क्या होगा, गलनांक देखेंगे, गलनांक क्या होगा, इनका तो निश्चित होगा, इनका अनिश्चित, ऐसे याद करना है आपको। गलनांक क्या होगा, इनका निश्चित, निश्चित, इनका क्या होगा, बोलो अनिश्चित, अनिश्चित। अब देखिए विदलन का गुण, देखिए विदलन, विदलन का मीन्स क्या है, तेज धारदार से काटने पर यदि उसकी चिकनी सपाट सतह मिलती है तो उससे हम कहेंगे विदलन का गुण उपस्थित है, उसमें विदलन का गुण उपस्थित नहीं। आप क्या करना, आप किसी मेटल को आरी के पत्ते से काट के देखना, आरी के पत्ते से, ठीक, आपको क्या होगा, चिकनी सपाट सतह मिलेगी, और एक कांच को काट के देखना आरी के पत्ते से, आपको क्या मिलेगी, खुदरी सतह मिलेगी, क्या मिलेगी, खुदरी मिलेगी। तो हम क्या कहेंगे, विदलन का गुण, विदलन का गुण कहेंगे इनमें उपस्थित होता है, क्या बोलेंगे, उपस्थित, और इसमें क्या बोलेंगे, अनुपस्थित, क्या बोलेंगे, अनुपस्थित, अनुपस्थित। मेरी बात समझना, विदलन का गुण इसमें उपस्थित, इसमें अनुपस्थित। अब देखिए भाई, सीरीज कर देते हैं। अब देखते हैं व्यवस्था, इसकी क्या होगी, दीर्घपरासी, और इसकी क्या होगी, लघुपरासी। दीर्घपरासी लघुपरासी कैसे पहचानेंगे, इसका भी हमारे पास इलाज है, ठीक, दीर्घपरासी, लघुपरासी, लघुपरासी। आप जानते परासमान क्या होता है, परासमान होती है दूरी, बहुत ज्यादा दूरी, कम दूरी। तो देखिए लघुपरासी, जैसे देख आप क्या कहते हैं, इसका एक डेफिनेट पैटर्न होता है, निश्चित क्या होता है, इनका पैटर्न होता है, ठीक, क्लास खत्म होगी, सभी को प्रसाद मिलेगा, प्रसाद लगा रखा हुआ है, ठीक, प्रसाद मिलेगा सभी को, क्लास होगी, ध्यान से बैठे रहो, अच्छे से पढ़ो एकदम अच्छे। देखिए इनका क्या होता है, निश्चित पैटर्न होता है, आप देख रहे जा रहे, और इसमें देखिए क्या होगा, इसमें क्या होगा, कोई भी निश्चित पैटर्न नहीं होता। जैसे आप कोहरे के अंदर निकल जाएं, कोहरे के, तो आप क्या देख रहे हैं, यहां से बहुत जल्दी अणु, इसके क्या पार्टिकल टकरा रहे हैं, इसके पार्टिकल बहुत जल्दी टकरा रहे हैं, तो ये क्या होगा, लघुपरासी। और इसमें क्या होगा, बहुत थोड़ा देर में टकरा रहे हैं, इसमें क्या कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, तो बहुत जल्दी टकरा रहा है, ठीक, इसलिए हम कहेंगे इसे दीर्घपरासी, इसे कहेंगे लघुपरासी। अब व्यवस्था हुई, प्रकृति देख लेते। प्रकृति सबसे पहले देखिए दैसिकता, क्या बोलेंगे, दैसिकता, दैसिकता क्या होती है भैया, ये विषम दैसिक होते हैं, ये समदैसिक होते हैं, ये क्या होंगे, विषम दैसिक, क्या होंगे, ये विषम दैसिक होंगे, क्या होंगे बोलो, विषम दैसिक, ये क्या होंगे, समदैसिक,
समदैशिक। ये क्या होंगे? समदैशिक। ये क्या होंगे? विषमदैशिक। अब आप कैसे कह सकते हैं ये समदैशिक है, ये विषमदैशिक है? देखिए हम बताते हैं आपको क्या विषमदैशिक। देखिए यहाँ से जा रहे हैं आप, यहाँ से भी जा रहे हैं और एक यहाँ से भी जा रहे हैं। ठीक, आपको देखिए 3 डायरेक्शन मिल गई। जब आप कोहरे के अंदर जाते हो, कोहरे के अंदर धूल मिट्टी के अंदर धूल उड़ रही है। ठीक, आपको कोहरे के अंदर जाना है। कोहरा जानते हो आप, जब ठंड पड़ती है तो कोहरा आ जाता है, धूल उड़ रही है। तो आपको क्या लगेगा? यहाँ से गए सब जगह से क्या दिखेगा? आपको समान दिखेगा, समान। आपको क्या दिखेगा? अभी तो मैं यहाँ से गया था, आगे कुछ दिखाई नहीं। आपको क्या लगेगा? प्रत्येक बार लगेगा मैं एक ही मार्ग से जा रहा हूँ, एक ही रास्ते से जा रहा हूँ। इसलिए इसे कह देते हैं समदैशिक, इसे कह देते हैं विषमदैशिक। नहीं बात समझना। कोहरे के अंदर जाओगे तो आपको ऐसा ही लगेगा मैं एक ही रास्ते से जा रहा हूँ, एक ही रास्ते, इसलिए हम कहते हैं समदैशिक। क्या कह देते हैं बोलो? समदैशिक। इसे कहते हैं विषमदैशिक। समदैशिक क्या बोल देंगे? समदैशिक। ठीक, अब देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ? प्रकृति लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? प्रकृति। प्रकृति इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक। वास्तविक ठोस कहते हैं इन्हें। क्या? और इन्हें क्या कहते हैं? आवासी। आवासी क्यों कहते हैं? इन्हें बहुत मंद गति से बहने का गुण होता है। इन्हें वास्तविक ठोस कहेंगे। क्या कहेंगे? ठोस। इसे आवासी ठोस कहेंगे। अब गलन एंथैल्पी देखो आप भैया। गलन एंथैल्पी, एंथैल्पी भैया, गलन एंथैल्पी इनकी क्या होती है? निश्चित होती है। इनकी क्या होती है? निश्चित। इनकी क्या होती है बोलो? अनिश्चित। अब भाई उदाहरण और लिखो जल्दी से। क्या लिखोगे? उदाहरण। जैसे जितनी भी आपकी मेटल है, मेटल Ag, Fe, है ना, ये आपकी किसके अंदर आ जाएंगी? ज्यादातर धातु, है ना, धातु। ये किसके अंदर आएंगी बोलो? और देखिए क्वार्ज है, हीरा है, ये सभी किसके अंदर आ जाएंगी बोलो? कृषि ठोस के अंदर आएंगी, है ना। हीरा, ग्रेफाइट, ये सभी इसके अंदर आएंगे। NaCl, ये सभी इसी के उदाहरण हैं। NaCl, CCl4, I2, B2, आयोडीन, आयोडाइड, ब्रोमाइड। अब इसके उदाहरण देखिए भाई। इसके उदाहरण क्या होगा? कांच, कांच, प्लास्टिक, कांच, प्लास्टिक, रबर, रोल रेजिन, रोल रेजिन, ये सभी इसके उदाहरण। देखिए कोई भी आपसे पूछता है कि कृषि ठोस अकृषि ठोस की परिभाषा दो या उदाहरण दो या अंदर बताओ, आपको केवल अंदर याद करना है। क्या याद करना है आपको? केवल अंदर याद करना है। अंदर में क्या हुआ? देखिए आपको ये याद रखनी है आकार, गलनांक, बदलन गुण, व्यवस्था क्या है, जैसिकता क्या है, आयनन, गलनांक, प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या बोलना है? जैसे मैं बोलता हूँ कृषि ठोस की परिभाषा, इनका आकार निश्चित होता है, गलनांक निश्चित होता है, इनकी जैसिकता क्या होती है? विषमदैशिक होती है। ये क्या होते हैं? विषमदैशिक। इन्हें वास्तविक ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस। प्रकृति क्या? वास्तविक ठोस की वास्तविक ठोस कहते हैं। देखिए यहां से देखते जाइए और क्या देखते हैं आप? इनमें वितरण का गुण उपस्थित होता है। ऐसे ही आपकी परिभाषा बन जाएगी। ऐसे ही आप किसी बना सकते हैं? अकृष्टित ठोस की बना सकते हैं। ठीक, आपको केवल ये जो मैंने लिखा है अंतर, इसको लिखना है केवल अपनी कॉपी। इसी से आप याद कर लेंगे। देखिए केमिस्ट्री को आपको सिर्फ समझना है,
समझोगे तो आपके 100 में से 100 आ जाएंगे आराम से। केवल आपको क्या करना है, केमिस्ट्री को समझना। ऐसे लिखिए जल्दी। अब बढ़ते हैं हम आगे। क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को और देखिए, आपको क्या करना है, ठोस अवस्था के गुण, और आपने क्या पढ़ लिया, क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ये आपने समझ लिया। इसके बाद ये इस प्रश्न को पढ़िए, फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। देखिए क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार आपके सिलेबस में, अक्रिस्टलीय ठोस आपके सिलेबस में नहीं है। केवल आपसे यही पूछ सकता है क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या की बात, और ये पूछ लिया क्रिस्टलीय ठोस, ये आया था भाई, ये प्रश्न आया था आपका 2080 में आया था भाई कि क्रिस्टलीय ठोस। ज्यादातर एक दो मार्क्स में एमसीक्यू में मदद मिलती है, उसे मैं पढ़ा दूंगा अभी इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार को समझना, सीधी बात ये है। अब इसको पढ़िए, कांच को अशिक्षित द्रव क्यों माना जाता है, कांच को अशिक्षित द्रव क्यों माना जाता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, आपने कहीं आपके कॉलेज में देखे होंगे पुरानी जो खिड़कियां लगी हुई हैं, उनका कांच क्या हो गया, मोटा हो गया होगा, मोटा और दूधिया टाइप में हो गया होगा, और ऊपर से पतला हो गया होगा। आपने देखा हो, पता नहीं, मैंने तो देखा भाई अपने कॉलेज में और अपने स्कूल में भी देखा था। तो इसका कारण क्या है, हम क्या कहेंगे, कांच जो है वो क्या है, आवासीय ठोस है। क्या आवासीय ठोस, क्या अकृष्य ठोस। इसमें क्या हुआ, बहुत मंद गति से बहने का गुण होता है। क्या होता है, बहुत मंद गति से बहने का गुण होता है। इसी कारण इसे अशिक्षित द्रव कहा जाता है। ठीक, और क्या बोल सकते हैं, और एक्सप्लेन क्या कर सकते हैं, कांच जो गुरुत्व के कारण कांच क्या होता है, बहुत ही मंद गति से नीचे जाता है। पुराने भवनों में आपसे क्या होगा, पुराने भवनों की खिड़कियां दूधिया रंग की क्यों हो जाती हैं, तो हम क्या कहेंगे, उनमें बहुत ही मंद गति से बहने का गुण होता है, क्योंकि इन्हें आवासीय ठोस कहते हैं। इसी कारण ये नीचे से मोटे और ऊपर से क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं। देखिए कांच को अशिक्षित द्रव क्यों माना जाता है, कांच को अशिक्षित द्रव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें द्रवों के समान बहने का गुण होता है। क्या होता है, द्रवों के समान बहने का गुण होता है। यही कारण है कि पुराने भवनों में लगी खिड़की का कांच, यही कारण है कि पुराने भवनों में लगी खिड़की का कांच आधार से कुछ मोटा हो जाता है, आधार से कुछ क्या होता है, मोटा हो जाता है। और कांच के अणु क्या होते हैं, गुरुत्व के कारण क्या करते हैं, गुरुत्व के प्रभाव से अत्यंत मंद गति से नीचे आती है। कांच के अणु गुरुत्व के प्रभाव से अत्यंत मंद गति से नीचे की ओर आते हैं, जिससे कांच आधार क्या होता है, आधार से मोटा हो जाता है। यही बात समझ में, इसे लिखिए अपने कॉपी में। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की तो आपको जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही सीख जाएंगे। ठीक, अब देखिए, अब मैं आपसे कल मिलता हूँ। आप मेरा बात है कि डेली आपको एक लेक्चर मेरा मिलेगा। और केमिस्ट्री को हम बहुत, जैसे कुछ लोग कहते हैं हलवा, और इस लैंग्वेज को तो मैं यूज नहीं करता भाई। हलवा तो कुछ नहीं है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप क्या देखते हैं कि कोई व्यक्ति है, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, जैसे प्रयास, सही बात, प्रयास। जैसे एक कहानी है आपकी, आपने सुना होगा, दो हाथी होते हैं। एक हाथी क्या बचपन में उसके जंजीर बांध दी जाती है, उसके जंजीर बांध दी जाती है, बांधी उसके जंजीर। अब क्या तोड़ने की कोशिश करता है, तो तोड़ नहीं पाता, बार बार कोशिश करता है। अब वह हार तक के छोड़ देता है, तोड़ना बड़ा हो जाता है। ऐसे दो हाथियों के जंजीर बांधी होती है। अब एक आदमी कहता है
क्या हाथी से तू भाई ऐसे तोड़ दे भाई, ये क्या है जंजीर। हाथी कहता है मैंने बहुत प्रयास किया तब नहीं टूटी, अब क्या टूटेगी। इसी प्रकार दूसरे हाथी से कहता, दूसरा हाथी कहता है चलो कोशिश करके देखते हैं। कोशिश करने में क्या, और जैसे थोड़ा बल लगाता है हाथी पैर से, बेड़ियां उसकी क्या होती है, जो जंजीर क्या होती है, टूट जाती है। इससे क्या पता चलता, आप क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करिए, आपको क्या मिलेगी, असफलता मिलेगी। तब दोबारा प्रयास कर रहे हैं तभी आप सफल होंगे। ये नहीं है कि एक बार आपने क्या किया, प्रयास किया, असफलता मिली, बैठ गए, ऐसा नहीं करना। आपको क्या पता है, देयर शुड बी नो सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ओनली हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस विल हेल्प। आपको क्या करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, जिससे ही आपको सफलता मिले। आपको क्या करना है, डेली स्टडी करनी है। ठीक, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जवाहर, जय जय श्री राम, राधे राधे।